एक दिन की बात है। हरी लकड़ी काटने हर रोज की तरह जंगल गया। वो पेशे से लक्कड़हारा है। हर रोज लकड़ी काटकर शहर में जाकर बेचता है और जो 4 पैसे बनते हैं उससे अपने घर का गुजर बसर करता है। हरी के घर में उसकी पत्नी और एक जवान बेटी है कि तभी उसे बकरी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे ये किसकी आवाज है? सुनने में तो किसी बकरी की आवाज लग रही है। चल के देखता हूँ। देखने पर पता चला कि कांटों वाली झाड़ियों में एक दुबली पतली कमजोर सी बकरी फंसी हुई है जो बाहर नहीं निकल पा रही है। ये देखकर हरी को उस बकरी पर बहुत तरस आता है। हे बकरी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? और किसकी बकरी हो? इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? देखने से तो तुम जंगली बकरी नहीं लगती। फिर तुम्हारा मालिक कैसा है जिसको तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मेरी बकरी कहाँ है? आप पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। 4 दिन से मैं इन झाड़ियों में फंसी हुई हूँ। बहुत जद्दोजहद की यहाँ से निकलने की, पर निकल नहीं पा रही हूँ। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दें तो आपका मैं ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ, तुम चिंता ना करो। हरी अपनी कुल्हाड़ी से सारी झाड़ियाँ काट देता है और बकरी को बाहर निकालता है। बकरी भूख के मारे बहुत कमजोर हो चुकी थी। अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे फंस गई? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ से निकाला, वरना मुझे तो लगा था कि मैं मर जाऊंगी और अब बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगी। तुम ऐसे ना कहो, बचाने वाला तो भगवान होता है। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं और मेरी माँ हम साथ में रहते थे। हमारा कोई मालिक नहीं था। हम दोनों आवारा बकरियां थीं। शहर में अब खाने को कुछ बचा नहीं था, इसलिए हम घास की तलाश में जंगल की ओर आए थे। पर बदकिस्मती से हमें जंगल में बाघ मिल गया। वो मेरी माँ को खा गया और बाघ से जान बचाते हुए मैं इन झाड़ियों में छुप गई, लेकिन बाद में फिर निकल ही नहीं पाई। 4 दिन से भूखी प्यासी हूँ मैं। ओहो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ लक्ष्मी। पर तुम अब चिंता न करो, अब से तुम आवारा बकरी नहीं हो। अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मेरी पत्नी और बेटी भी हैं। मेरे घर में वे तुम्हारा ख्याल रखेंगी। हरी लक्ष्मी को लेकर घर आ जाता है। बापू, आप ये किसकी बकरी घर लेकर आए हैं? माँ देखो तो, बाबा किसी की बकरी घर लाए हैं। अरे बेटी, ये किसी की नहीं, हमारी अपनी बकरी है। हरी सारी बात अपनी पत्नी और बेटी को सुनाता है। ये बहुत भली बकरी है, इसका कोई नहीं है, इसको सहारे की जरूरत है। हे राम, इस आदमी से तो मैं तंग हूँ। इसके दयालु दिल से परेशान हो चुकी हूँ मैं। जब देखो तब दान करता रहता है। मैं कहती हूँ, कभी तुमने 1 पैसा भी बचाया है? बेटी कितनी जवान हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, और अगर रिश्ता मिल भी गया तो शादी कैसे करेंगे? तुमने 1 पैसा तक नहीं जोड़ा उसके लिए। मेरी तो किस्मत ही फूटी है तुमसे शादी करके। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों कहती हो भला? अब लक्ष्मी के यहाँ रहने का गरिमा की शादी से क्या संबंध है? और तुम गरिमा की शादी की चिंता ना करो, उसकी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तुम किसी को भी उठा कर ले आओगे। कभी किसी कुत्ते को, कभी बिल्ली को, और अब इस बकरी को। मैं कहती हूँ, ये बकरी इस घर में नहीं रहेगी। देखो कविता, तुम ऐसी जिद मत करो। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो ऊपर वाला हमारी मदद करता है, और खासकर जानवरों की। अगर हम बेसहारा बकरी को सहारा देंगे तो वो हमें आशीर्वाद ही देगी। बड़ा आशीर्वाद देगी तुम्हें ये बकरी। मैंने कह दिया है, ये बकरी इस घर के अंदर नहीं आएगी। आप आपस में ना लड़िए, मैं चली जाती हूँ। मेरी वजह से आपके बीच लड़ाई हो जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मालिक, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, पर आप दोनों के बीच लड़ाई का कारण नहीं बनना चाहती। ये कहकर लक्ष्मी वहाँ से जाने लगती है, पर उसे जाता देख हरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो उसे रोक लेता है। रुक जाओ लक्ष्मी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर कविता नहीं चाहती कि तुम इस घर में रहो तो ठीक है, पर मेरे घर के आंगन में तो रह सकती हो ना, मेरे सामने, मेरे पास। मैं तुम्हें घर लाया था अपने पास रखने के लिए, तो अपने पास ही रखूंगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरा आदमी कब सुधरेगा? हरी लक्ष्मी को अपने आंगन में बांध देता है और उसे खाने को खूब सारी हरी हरी घास देता है और उसकी बड़ी ही सेवा करता है। ये देखकर उसकी पत्नी उससे बहुत चिढ़ी हुई थी। हे बकरी, तुम्हारी सेवा करने से मुझे बहुत सुख मिल रहा है। मेरी पत्नी भोली है
उसकी बातों का तुम बुरा मत मानना। देखना, वो एक दिन तुम्हें खुद स्वीकार कर लेगी। नहीं मालिक, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। मुझे इतने अच्छे मालिक मिल गए, और क्या चाहिए। और मालकिन का तो मैं दिल जीत ही लूंगी। कविता को हमेशा अपनी बेटी के रिश्ते की चिंता सताती रहती थी, क्योंकि उसका कोई रिश्ता नहीं हो रहा था। इस बात के लिए वो हमेशा अपने पति को कोसती रहती थी। कैसे बाप हो तुम, मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम बाप हो या कसाई, अपनी बेटी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आस पड़ोस में गरिमा से छोटी लड़कियों की शादी हो गई है, बस हमारी गरिमा रह गई है। घर में पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। कितनी बार कहा है तुम्हें, चिंता न करो, हमारी बेटी का भविष्य अच्छा ही होगा। उसकी किस्मत में सब अच्छा अच्छा लिखा है। तुम पूरा दिन उस बकरी का ख्याल रखो, फिर कैसे अच्छा होगा। जितना उसका ध्यान रखते हो, उतना कभी अपनी बेटी का रखा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस बकरी से तुम इतनी नफरत करती हो ना, जिसे तुमने अपने घर में कदम नहीं रखने दिया, देख लेना एक दिन उसी के भाग्य से हमारी बेटी का एक अच्छे घर में रिश्ता होगा और बड़े ही धूमधाम से शादी भी होगी। हाँ माँ, शायद बाबा सही कह रहे हैं। तुम ऐसे ही चिंता करती हो। मैं मालिक को कैसे बताऊं? मुझे शर्म आ रही है। क्या बात है लक्ष्मी, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? मालिक, मैं गर्भ से हूँ। कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा आने वाला है। क्या बात कर रही हो तुम लक्ष्मी, क्या ये सच है? मैं सही कह रही हूँ मालिक। फिर मैं दूध भी देने लगूंगी। दूध बेचने से आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी मालिक। मुझे इस बात की खुशी होगी कि अब मैं आपके किसी काम आ पाऊंगी। मेरा दूध आपके काम आएगा। हाँ लक्ष्मी, तुम सही कहती हो। अरे भाग्यवान, सुनती हो? क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? सुनाई देता है मुझे, बहरी नहीं हूँ मैं। बात खुशी की है, हमारी लक्ष्मी गर्भ से है। अच्छा, तो क्या करूं? लड्डू बांटूं? गर्भ से है तो तुम इस बात की खुशियां मनाओ, मुझे कोई खुशी नहीं है इस बात की। जहाँ कविता को बेटी के रिश्ते की चिंता सताती रहती थी, वहीं हरी लक्ष्मी की खुशी में मग्न था। वहीं उसका रिश्ता लक्ष्मी के आने के बाद बहुत जल्द ही एक अच्छे घर में हो जाता है। गरिमा बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में होगा। देखा कविता, मैंने कहा था ना, लक्ष्मी के घर आने से हमारी बेटी का एक अच्छे घर में रिश्ता होगा। तुम ज्यादा बातें ना किया करो जी। ये जो कुछ भी हुआ है हमारी बेटी के अपने भाग्य से हुआ है। हाँ। फिर थोड़े दिनों में लक्ष्मी एक बछड़े को जन्म देती है। इस बात से हरी बहुत खुश था कि अब लक्ष्मी दूध देगी और उसका कारोबार अच्छा चलेगा और बेटी की शादी भी उन्हीं पैसों से धूमधाम से होगी। लक्ष्मी खूब भर भर के दूध दे रही थी और हरी दूध बेचकर बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। फिर जैसे ही गरिमा की शादी करीब आने लगती है, कविता को इस बात की चिंता सताने लगती है कि शादी के खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उफ, कहाँ से आएगा पैसा? रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। हे भगवान, कहीं हमारी नाक न कट जाए। तभी कविता की नजर लक्ष्मी पर पड़ती है। अरे वाह, मेरी नजर पहले इस बकरी पर क्यों नहीं गई? इसको बेचकर अच्छे खासे पैसे आएंगे और मेरी बेटी की शादी में थोड़ी मदद हो जाएगी। कविता हरी के पीछे से बकरी के ग्राहकों को बुलाती है और उसे चंद पैसों के लिए बेच देती है। लक्ष्मी साथ में जाना नहीं चाहती थी, पर वे व्यापारी उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। मालिक, कहाँ रह गए? मुझे नहीं जाना है कहीं। मालिक, आप जल्दी आ जाइए। मालकिन मुझे किसी अनजान को बेच रही है। शाम को जब हरी घर आता है और जब लक्ष्मी को नहीं पाता तो बहुत दुखी होता है। तुमने चंद पैसों के लिए मेरी बकरी को बेच दिया। क्या बिगाड़ रही थी वो तुम्हारा? तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। ऐसे ही पड़ी रहती थी वो बकरी घर में। चलो, उसे बेचकर 4 पैसे तो आए ना, बेटी की शादी में काम आ जाएंगे। रिश्तेदारों के सामने नाक थोड़े ही कटवानी थी मुझे। हाँ, पैसों की लालची औरत, तुम्हें पैसे ही चाहिए थे ना। वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं जहाँ से भी ला कर देता। उसका दूध बेचकर मैं पैसे इकट्ठा कर तो रहा था। बेटी की शादी के लिए हरी और कविता की अभी बहस ही चल रही थी, तभी गरिमा के ससुराल से उसका ससुर आता है और रिश्ता तोड़ देता है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ऐसा ना करिए। मेरे बेटे के लिए इससे भी ज्यादा अच्छा रिश्ता मिल गया है। जहाँ मुझे फायदा है मैं वहाँ रिश्ता करूंगा। आखिर तुम्हारे जैसे गरीबों के घर में क्यों करूं? ये कहकर रिश्ता तोड़कर चला जाता है। कविता बहुत रोती है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। देखो, जैसे ही तुमने लक्ष्मी को बेचा, वैसे ही हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया। तुमने बकरी का निरादा किया, तभी ये सब हुआ।
अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम लक्ष्मी का दूध बेचकर भी कमा सकती थी। तुम्हें फायदा ही चाहिए था तो दूध से भी फायदा होता। आप सही कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लक्ष्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जाइए, किसी भी तरह से लक्ष्मी को लेकर आइए, पैसे वापस करके लक्ष्मी को ले आइए। हरी और कविता दोनों लक्ष्मी को वापस ले आते हैं। उसके बाद कविता लक्ष्मी की खूब सेवा करने लगी और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लक्ष्मी के वापस आने से गरिमा का पहले से भी अच्छे घर में रिश्ता हो जाता है। कविता खुश होकर लक्ष्मी को प्यार देती हुई उसकी सिर पर हाथ फेरती है। सच में लक्ष्मी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हमारे घर में तुम्हारे कदम आने से पहले से भी अच्छे घर में रिश्ता हुआ मेरी बेटी का। समझ में नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं।